स्वागत है मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल द डिवोशनल जर्नी में। आज के वीडियो में हम लाए हैं एक ऐसे एकादशी की कथा जिसे करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, या फिर कहें कि आप अपने जाने अनजाने पाप कर्म जो करते हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 26 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने जाने अनजाने में कोई भी पाप ना किया हो। पाप एक प्रकार की गलती है जिसके लिए हमें दंड भुगतना पड़ता है। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखें तो। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बताना ना भूलें कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जो जुड़ी है पाप मोचनी एकादशी से। पुराणों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी अर्थात पाप को नष्ट करने वाली मानी जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे अर्जुन से कहा है। कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं, राजा मांधाता ने एक समय में लोमस ऋषि से जब पूछा कि प्रभु, यह बताए कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म कर देता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। इसी प्रश्न के आधार पर कथा है। राजा मांधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमस ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में चौवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजुघोषा नामक अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वो उन पर मोहित हो गए और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अप्सरा पर गई और वो उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत ही क्रोधित आया और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी। मेधावी ऋषि ने तब उस अप्सरा को विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो जाए। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन भी किया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती दशमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन करें और मन से भोग विलास की भावना को निकालकर हरि में मन को लगाएं। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करें। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु की पूजा करें। पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। एकादशी तिथि को जागरण करने के से कोई के गई गुणा पुण्य मिलता है, अतः रात्रि में भी निराहार रहकर भोजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें, पश्चात स्वयं भोजन करें। इस साल पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में चलिए जानते हैं।
पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर शुरू होगी और अगले ही दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान होने के चलते 5 अप्रैल को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। अब चलिए जानते हैं पारण का समय कौन सा होगा। साधक 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 के मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर सबसे पहले भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। अब चलिए जानते हैं पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। इस समय भगवान श्री हरिविष्णु का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अब पूजा घर में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें और पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें और मंत्र जाप करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन की वृद्धि कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत को खोल दें। आशा है मित्रों आज के लिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें माफ कर दें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।